अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अब तक हमने आपकी कक्षा यानी 10वीं कक्षा के 4 पाठ पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, बचपन की यादें बहुत प्यारी होती हैं जो कभी नहीं भूली जाती। उन यादों को हम संजो कर रखते हैं यानी यादों को हम संभाल के रखते हैं। फिर कुछ लोग अपनी बचपन की यादों को लिख कर रखते हैं। कुछ लोग अपनी यादों को चुप ऐसे ही रखते हैं और कुछ जिसको लिखने की ख्वाहिश लिखने का अमल पसंदीदा हो वो लोग क्या करते, अपनी बचपन की यादों को लिख कर रखते हैं। अपने जीवन की घटनाओं को और अपने जीवन की यादों को लिख कर रखना भी गद्य पाठ की एक विधा है यानी एक उसूल है। गद्य पाठ भी इससे बना जा सकता है। अपनी बचपन की यादों को लिखना भी एक गद्य पाठ हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। क्या है हमारा पाठ? मेरा बचपन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरा बचपन पाठ की विधा। बच्चों, मेरा बचपन एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपने ही जीवन की घटनाओं को याद करके कथा के रूप में लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं। हम जान चुके हैं बच्चों कि मेरा बचपन एक आत्मकथा है। ये हमारे भूतपूर्व यानी एक्स भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के अपने अनुभव यानी उनके जीवन के उसूलों तथा जीवन की घटनाएं हैं जिसे उन्होंने खुद लिखा है। यानी APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन की घटनाओं, अपने जीवन की यादों को इस पाठ में लिखकर हम बच्चों को बता चुके हैं। तो हम जान चुके हैं मेरा बचपन एक आत्मकथा है यानी खुद के जीवन के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। हम ये भी जान चुके हैं कि आत्मकथा लेखक खुद वही होते हैं। उसके लेखक कौन होते हैं? खुद लेखक ही होते हैं जो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, जिनकी आत्मकथा होती है। मेरा बचपन पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बचपन का परिचय है। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अपने जीवन में हुआ, वो सब इस पाठ के द्वारा हम बच्चों को बता रहे हैं। उनके बचपन को जानने से पहले हम उनके जीवन यानी उनकी जिंदगी का फुल इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हम लेखक परिचय में देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। वो बड़े वैज्ञानिक इंसान थे। कलाम जी राष्ट्रपति थे कब से कब तक? 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी सामाजिक प्रतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। यानी वो सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लेते थे। अपने 83 वर्ष की उम्र में वो जब मेघालय के शिलांग शहर में छात्रों यानी स्टूडेंट्स को उपन्यास दे रहे थे, यानी उनके ऊपर कुछ बयान दे रहे थे, तो अचानक हृदय घात के कारण 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कई सारे विश्व इनामों से सम्मानित किया गया।
तो चलिए अब हम हमारे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक, साहित्य गुण, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। इस पाठ से सादगी से रहना, मिलजुल कर रहना और किताबों से कितना प्रेम करना, किताबें कितना पढ़ना, कैसा पढ़ना, ये सब आप लोग इस लेसन से प्रेरणा ले सकते हैं। मेरा जन्म, चलिए हम अब लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य, जो कि अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। यानी खुद लेखक अपने आप से मुखातिब हैं। यहाँ पर लेखक ही मुखातिब हैं, लेखक ही अपने आप की जीवन शैली बता रहे हैं कि मेरा जन्म मद्रास के राज्य, जो अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय यानी एक गरीब परिवार में, गरीब ने मिडिल परिवार में जन्म हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उनके पिता यानी कौन थे? उनके पिता जैनुल आबदीन, APJ अब्दुल कलाम के पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। औपचारिक शिक्षा किसको कहेंगे यहाँ पर? जो कि स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ते, उनको, उनके पिताजी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, उसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाली शिक्षा, नहीं पढ़ने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। औपचारिक शिक्षा ने स्कूल जाकर लेने वाली तालीम उनके पिताजी को नहीं हुई थी, और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, और ना ही वो कोई धनी यानी अमीर, अमीर व्यक्ति यानी इंसान, अमीर इंसान नहीं थे। किसके बारे में कह रहे हैं ना? अपने पिताजी के बारे में। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे। इसके बावजूद वो बहुत, उनके पिताजी बहुत होशियार थे। कौन? जैनुल आबदीन। और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता यानी, उदारता मीन्स लिख लो आप, कठिन वर्ड्स के अर्थ लिख लो। उदारता मीन्स दयालु, किसी के ऊपर भी रहम करना, किसी गरीब को देखे तो जल्द दया आना, उनकी मदद करना, ऐसे इंसान थे। कौन? जैनुल आबदीन। उदारता यानी दयालु, दयालुपन की सच्ची भावना थी। किसी के ऊपर भी जल्द फौरन रहम करना, दया किसी के मदद करना, ऐसे इंसान थे। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श यानी उनके साथ में साथ देकर चलने वाली औरत को जीवन संगिनी कहते हैं। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। उनके माता पिता यानी जैनुल आबदीन और आशम्मा को समाज में कैसा देखा जाता था? उनको एक आदर्श दंपति यानी, दंपति यानी कपल, आदर्श यानी आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। कैसे थे नो? मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े यानी अपनी हाइट के बारे में बता रहे हैं। कौन? APJ अब्दुल कलाम। कैसे थे? लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता। इनके माता पिता कैसे थे? लंबे और चौड़े। और कैसे थे उनके माता पिता? सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। छोटी कद काठी यानी जिस्म की बनावट, कद काठी यानी जिस्म की बनावट, अपनी हाइट को बता रहे हैं यहाँ। अपने माता पिता कैसे थे? लंबे चौड़े थे। उनका बेटा कैसा था? कद काठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी यानी पुराने